सितारा कोचिंग के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मेवाड़ के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने राणा सांगा का इतिहास पढ़ा था और राणा सांगा के बाद का इतिहास हम अब पढ़ने जा रहे हैं। राणा सांगा जिस प्रकार 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। राणा सांगा की दो पत्नी थे, एक का नाम धनबाई और दूसरी का नाम कर्मावती था। कर्मावती, धनबाई और कर्मावती ये राणा सांगा की पत्नियां थे। धनबाई के एक पुत्र था जिसका नाम रतन सिंह सेकंड था, रतन सिंह सेकंड। और कर्मावती के दो पुत्र थे जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम विक्रमादित्य और छोटे पुत्र का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह, छोटे पुत्र का नाम उदय सिंह। अब क्या काम हुआ कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक रतन सिंह सेकंड को बनाया गया। मेवाड़ का शासक रतन सिंह सेकंड को बनाया गया। रतन सिंह सेकंड का शासनकाल 1528 से लेकर 1531 तक का है। रतन सिंह सेकंड का शासनकाल 1528 से लेकर 1531 में। 1531 में सूरजमल ने 1531 में सूरजमल हाड़ा ने अहेरिया उत्सव में और रतन सिंह की हत्या कर दिए थे, अर्थात रतन सिंह मारा गया। इसके रतन सिंह की बात पढ़ते हैं तो अब आता है विक्रमादित्य। 1530 में कर्मावती ने मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य को बनाने के लिए बाबर के दरबार में गई थी, लेकिन उस समय बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब पढ़ेंगे विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य तो विक्रमादित्य के पिता का नाम राणा सांगा और माता का नाम कर्मावती। जिस प्रकार विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य, उसी प्रकार मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था तो उसी समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था। गुजरात का शासक बहादुर शाह था। तो विक्रमादित्य का जो शासनकाल है वो 1531 से लेकर 1536 तक, 1531 से लेकर 1536 तक मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य को बनाया गया था। लेकिन विक्रमादित्य के शासनकाल में जो मेवाड़ में जो राजपाट का कार्य संभालते थे वो विक्रमादित्य की मां कर्मावती थे। अब क्या काम हुआ? सबसे पहले कि 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1533 में। उसी समय कर्मावती ने
उसी समय कर्मावती ने पूछा बहादुर शाह को कि आप हमारे पर आक्रमण कर रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण क्या है। तब विक्रमादित्य ने कर्मावती के सामने दो वस्तुओं की मांग की थी। एक तो मेवाड़ का राजचिन्ह, मेवाड़ का राजचिन्ह, दूसरा मेवाड़ के शासकों का कमरबंद, कमरबंद। अर्थात कर्मावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को मेवाड़ का राजचिन्ह और कमरबंद दिया था, जिसी के कारण बहादुर शाह वापिस बिना आक्रमण किए हुए गुजरात पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होता है कि विक्रमादित्य की पत्नी का नाम जवाहरबाई था, जवाहरबाई। अब 1534 में बहादुर शाह ने और मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य पर बहादुर शाह ने 1534 में आक्रमण किया। उसी समय कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने पीहर बूंदी में भेज दिया। इसी युद्ध के समय यानी 1534 में दिल्ली का शासक हुमायूं था। 1534 में दिल्ली का शासक हुमायूं था और इसी युद्ध से बचने के लिए कर्मावती ने 1534 में हुमायूं के पास राखी भेजी थे। ये इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी निम्न में से किस शासक का विरोध करने के लिए। तो उस समय आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह। अब क्या काम हुआ कि 1534 में बहादुर शाह की सेना और कर्मावती की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। बहादुर शाह की सेना और कर्मावती के बीच में युद्ध हुआ था 1534 में। यह युद्ध इतिहास में चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध कहलाता है। यह युद्ध इतिहास में चित्तौड़गढ़ का सेकंड युद्ध अर्थात दूसरा युद्ध कहलाता है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध 1303 में, जबकि चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध 1534 में हुआ था और चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध 1567-68 में हुआ था। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और उसी समय कर्मावती ने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए दिल्ली के शासक हुमायूं के पास राखी भेजी थे। अब बहादुर शाह की सेना और कर्मावती की सेना के बीच 1534 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ये जौहर और केसरिया जब दोनों एक साथ होते हैं तो ये साका कहलाते हैं। अर्थात चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ की दूसरा साका 1534 में हुआ था। इसमें जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? तो जौहर कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था, जबकि केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसमें कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। यही जौहर इतिहास का सबसे बड़ा साका कहलाता है। यानी इतिहास का सबसे बड़ा जौहर और इतिहास का सबसे बड़ा साका चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध में हुआ था। इसी के बाद चलते हैं तो चित्तौड़गढ़ पर
बहादुर शाह का अधिकार हो गया। चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। अब चित्तौड़गढ़ 1535 में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार, 1535 में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार बहादुर शाह का हुआ, बहादुर शाह का हुआ। अब इधर से इधर दिल्ली का शासक हुमायूं, दिल्ली का शासक हुमायूं, दिल्ली का शासक हुमायूं था, दिल्ली का शासक हुमायूं था। 1535 में हुमायूं ने दिल्ली से मेवाड़ आने का विचार किया था, दिल्ली से मेवाड़ आने का विचार किया था हुमायूं ने। इस बात का पता बहादुर शाह को चला, इस बात का पता बहादुर शाह को चला कि हुमायूं मेवाड़ में आ रहा है। तब बहादुर शाह हुमायूं के भय से, बहादुर शाह हुमायूं के भय से फारस लौटते समय केम्बे की खाड़ी में, केम्बे की खाड़ी में नाव पलटने के कारण बहादुर शाह की मृत्यु हो गई 1535 में। इसके बाद 1536 में मेवाड़ का पुनः शासक विक्रमादित्य को बना दिया गया। विक्रमादित्य को मेवाड़ का पुनः शासक बना दिया गया 1536 में। अब विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बना दिया गया। इधर मेवाड़ में पृथ्वीराज सिसोदिया के दरबार में एक दासी थी। पृथ्वीराज सिसोदिया के दरबार में एक दासी थी। दासी का नाम पुत्तलदे था, दासी का नाम पुत्तलदे था। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया के दरबार में एक दासी थी, दासी का नाम पुत्तलदे था, दासी का नाम पुत्तलदे था। पुत्तलदे का पुत्र था जिसका नाम बनवीर था, पुत्तलदे के पुत्र का नाम बनवीर था। बनवीर ने मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की हत्या किए थे। बनवीर ने मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की हत्या की थी 1536 में इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब क्या काम हुआ? हत्या करने के बाद कुछ समय तक मेवाड़ का शासक बनवीर रहा। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में नौलखा महल का निर्माण भी बनवीर ने करवाया था। और चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण भी बनवीर ने करवाया था। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, यानी विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहता था। अब क्या काम हुआ कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करके चित्तौड़गढ़ पर शासन किया, तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण करवाया और चित्तौड़गढ़ में नौलखा महल का निर्माण भी करवाया था। विक्रमादित्य, उदय सिंह। विक्रमादित्य के बाद में मेवाड़ का शासक उदय सिंह को बनाया गया था। तो उदय सिंह का शासनकाल 1537 से 1572 तक, 1537 से 1572 तक मेवाड़ का शासक उदय सिंह रहा था। 1537 से 1572 तक मेवाड़ का शासक उदय सिंह रहा था। कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन लिखा था कि यदि विक्रमादित्य
मेवाड़ के गोहिल वंश में पैदा नहीं होता तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन अब ये बुरा हुआ है क्योंकि इसने मेवाड़ के गोहिल वंश में जन्म लिया था। तो उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। अब इसका उदय सिंह की एक धाय माँ थी, उदय सिंह की एक धाय माँ थी जिसका नाम पन्ना धाय था। पन्ना धाय के पुत्र का नाम चंदन था। वनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था, उसी समय बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए आया था। इस बात का पता पन्ना धाय को चला, तो पन्ना धाय ने उदय सिंह को सुरक्षित रखने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था पन्ना धाय ने। इसी कारण मेवाड़ में स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय प्रसिद्ध थे। यानी मेवाड़ में स्वामी भक्ति के लिए किसे जाना जाता है, तो मेवाड़ में स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय को जाना जाता है। अब इसी प्रकार उन्होंने पन्ना धाय ने उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से सुरक्षित निकालकर इसे कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था उसका नाम आशा देवपुरा ने कुछ समय तक कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह को सुरक्षित रखा था। यानी आशा देवपुरा ने कुछ समय तक कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह को सुरक्षित रखा था, लेकिन उसके बाद आशा देवपुरा ने भीलवाड़ा जिले के बदनौर नामक स्थान पर कुशाल माता का मंदिर है। कुशाल माता का मंदिर है। इस माता का पुजारी किरतबारी था। इस मंदिर का पुजारी या इस माता का पुजारी किरतबारी था। अर्थात आशा देवपुरा किलादार ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग से निकालकर कुशाल माता के मंदिर में रखा था। कुशाल माता के मंदिर में ही उदय सिंह का पालन पोषण हुआ था। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। उदय सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था। उदय सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने अफगान शासक शेर शाह सूरी, यानी उदय सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इसकी अधीनता स्वीकार की थी, यानी अफगान शासकों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, तो अफगान शासकों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से, कई बार इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब क्या हुआ, ये मेवाड़ का शासक उदय सिंह, ये अजमेर का शासक हाजी खां। बात 1557 की है। 1557 में मेवाड़ के शासक उदय सिंह और
अजमेर के शासक आजी खां के बीच, दोनों के बीच अरमाड़ा का युद्ध हुआ था। अरमाड़ा का युद्ध, अरमाड़ा का युद्ध। तो अरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था। अरमाड़ा का युद्ध अजमेर के शासक आजी खां और अजमेर के शासक आजी खां और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के बीच में हुआ था। इस युद्ध का कारण था रंगराय महिला, रंगराय महिला, रंगराय महिला को लेकर, रंगराय नामक महिला को लेकर अजमेर के शासक आजी खां और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के बीच 1557 में अरमाड़ा का युद्ध हुआ था। अरमाड़ा का मैदान जयपुर में है। अरमाड़ा का मैदान जयपुर में है। पंद्रह सौ उनसठ में उदय सिंह ने एक शहर बसाया था। 1559 में उदय सिंह ने एक शहर बसाया था जिसी का नाम उदयपुर है। उदयपुर शहर की स्थापना, शहर की स्थापना उदय सिंह ने की थी 1559 में। इसी उदयपुर को वर्तमान में झीलों की नगरी, इसी उदयपुर को वर्तमान में झीलों की नगरी, सफ़ेद रंग का शहर, सफ़ेद रंग का शहर, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सैलानियों का स्वर्ग, माउंटेन फाउंटेन का शहर, माउंटेन फाउंटेन का शहर। यानी उदय सिंह ने 1459 में उदयपुर शहर की स्थापना की थी। उदयपुर शहर को झीलों की नगरी, सफ़ेद रंग का शहर, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सैलानियों का स्वर्ग और माउंटेन और फाउंटेन का शहर कहते हैं। इससे आगे देखें। मेवाड़ में सबसे पहले छापामार युद्ध प्रणाली, गुरिल्ला पद्धति, मेवाड़ में छापामार और गुरिल्ला पद्धति युद्ध के समय, मेवाड़ में युद्ध के समय छापामार और गुरिल्ला पद्धति का सबसे पहले उपयोग उदय सिंह ने किया था। यानी मेवाड़ के उस शासक का नाम बताओ जिसे मेवाड़ में सबसे पहले गुरिल्ला अर्थात छापामार पद्धति अपनाई थी। तो गुरिल्ला और छापामार पद्धति युद्ध के समय सबसे पहले मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने अपनाए थे। मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने सबसे पहले अपनाए थे। अब इनके बाद देखते हैं। ये मेवाड़ है, मेवाड़ का शासक उदय सिंह, मेवाड़ का शासक उदय सिंह। ये दिल्ली है, दिल्ली का शासक अकबर, दिल्ली का शासक अकबर, दिल्ली का शासक अकबर। ये मालवा है, ये मालवा, मालवा का शासक बाज बहादुर, बाज बहादुर। बाज बहादुर और अकबर का आपस में विवाद हुआ था। बाज बहादुर और अकबर का आपस में विवाद हुआ था। विवाद के बाद बाज बहादुर को उदय सिंह ने मेवाड़ में शरण दी थे, मेवाड़ में शरण दी थे। इसी बात से अकबर उदय सिंह से नाराज था। अकबर उदय सिंह से नाराज था। अब क्या काम हुआ कि 1567-68 में 1567 और
1567 में दिल्ली के शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था दिल्ली के शासक अकबर ने। उसी समय युद्ध के समय अकबर उदय सिंह के दो सैनिक थे, एक का नाम था जयमल और दूसरे का नाम था फत्ता सिसोदिया। जयमल और फत्ता सिसोदिया, ये उदय सिंह के दो सैनिक थे। उदय सिंह जयमल और फत्ता इन दो सैनिकों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबी देकर स्वयं सिरोही जिले में चला गया। छाछंद की पहाड़ियों में, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबी अपने दो सैनिक जयमल और फत्ता के हाथों में देकर स्वयं उदयपुर की छाछंद की पहाड़ियों में चला गया। इधर से अकबर ने 1567 और 68 में इस पर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। अकबर उदय सिंह प्लस अकबर की सेना के बीच 1567 और 68 में उदय सिंह और अकबर की सेना के बीच 1567-68 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध हुआ था। चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध उदय सिंह और अकबर की सेना के बीच में हुआ था 1567 और 68 में। इस युद्ध में फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया और फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। तो फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया और उसकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था 1567-68 में। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध कहलाता है। केसरिया और जौहर जब साथ में होता है तो ये साका कहलाता है, अर्थात चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567 और 68 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567 और 68 में हुआ था। इसमें केसरिया किसके नेतृत्व में? फत्ता सिसोदिया। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। अब इस चित्तौड़गढ़ के तीसरे युद्ध में जयमल और फत्ता की वीरता को देखकर अकबर ने आगरा भवन और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में आगरा भवन और जूनागढ़ दुर्ग में जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनवाई थी। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है कि निम्न में से उन दो सैनिकों के नाम बताइए जिस दोनों की मूर्तियां आगरा भवन में सुरक्षित है। तो मेवाड़ के वो दो सैनिकों के नाम बताइए जिन दोनों की मूर्तियां आगरा भवन में सुरक्षित हैं। तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा भवन में और जूनागढ़ दुर्ग दोनों में सुरक्षित हैं। अब क्या काम हुआ कि 1500 यानी चित्तौड़गढ़ पर अकबर का अधिकार हो गया, इसलिए 1568 में उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी गोगुंदा नामक स्थान को बनाए थे। गोगुंदा उदयपुर में है। गोगुंदा यानी जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ के तीसरे युद्ध के बाद चित्तौड़गढ़ के तीसरे युद्ध में उदय सिंह की हार हुई थी। उदय सिंह ने हारने के बाद अपनी राजधानी कौन से स्थान को बनाई थी? तो उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के तीसरे युद्ध में पराजित होने के बाद अपनी राजधानी गोगुंदा नामक स्थान को बनाई थी। गोगुंदा राजस्थान के उदयपुर जिले में है।
1572 में होली के दिन, होली का त्यौहार था। 1572 में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 1572 में होली के त्यौहार के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। उदय सिंह से संबंधित जिस प्रकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था कि राणा सांगा प्लस राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं आता, राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल हो जाता। मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल हो जाता यदि उदय सिंह राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में नहीं आता। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि यदि उदय सिंह नहीं होता तो राजस्थान को हम महाराणा प्रताप कैसे देते हम। इसी प्रकार 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। इसके बाद का इतिहास नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को लेकर।